चार युगों की कहानी पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख रूप से उल्लेखित होती है। यह कहानी वैदिक संस्कृति में प्रारंभ हुई है और हिंदू धर्म के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करती है। इन चार युगों का वर्णन भारतीय मिथक और इतिहास में मिलता है। कृतयुग, सत्य युग, कृतयुग या सत्य युग धर्म का सबसे पवित्र युग माना जाता है। इस युग में मनुष्यों की आयु 4000 दिव्य वर्ष होती है। इस युग में लोग सच्चाई, धार्मिकता और नैतिकता के मानकों पर जीने का प्रयास करते हैं। मनुष्यों के मन, वचन और कर्म पूर्णता के साथ नियंत्रित होते हैं और दुहक का अभाव होता है। धर्म की पूजा और तपस्या इस युग की प्रमुख गतिविधियों में से होती है। त्रेता युग में मनुष्यों की आयु 3000 दिव्य वर्ष होती है। इस युग में धर्म के मानक गिरते हैं और अधर्म का उदय होता है। इस युग में भगवान विष्णु अपने अवतार राम और दशरथ के पुत्र हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। रामायण में राम और सीता की कथा इस युग की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह युग भक्ति का युग माना जाता है, जहां लोग भगवान की पूजा और भक्ति करते हैं। द्वापर युग में मनुष्यों की आयु 2000 दिव्य वर्ष होती है। इस युग में धर्म का अधिकार और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है। इस युग में भगवान विष्णु अपने अवतार कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद और भगवान के लीलाओं की कथाएं इस युग की महत्वपूर्ण घटनाओं में से हैं। इस युग में लोग यज्ञ, तपस्या और दान का अधिक महत्व देते हैं। कलियुग हमारे वर्तमान युग को दर्शाता है। इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 दिव्य वर्ष होती है। धर्म का अत्यंत पतन होता है और अधर्म का आदान प्रदान होता है। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में कलियुग में कल्कि अवतार होते हैं, जिन्हें प्रकट होते ही धर्म को स्थापित करने का कार्य करना होता है। कलियुग में अधर्म के प्रभाव से लोग पीड़ित होते हैं और योग्यताओं के अपव्यय का आदान प्रदान होता है। ये चार युग एक प्रकार से मानव सभ्यता के विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं और धार्मिकता की महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। यह कहानी भारतीय धर्म एवं साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।